एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिक्स एंड दिस इज़ मीनू हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का, जो कि स्पीटी का करंट अफेयर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, असम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, टाटा ग्रुप को। ऑप्शन नंबर बी। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो वो है सूरीनाम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो वो बनाया गया है सी, 50वां। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला और सौर शहर बनेगा? तो एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया गया है? तो वो किया गया है भिवड़ी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो वो किया है आरबीआई ने। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो वो क्या है चीन। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो वो किया है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो वो किया है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो वो है फिजी। ऑप्शन नंबर बी। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो वो किया है तेलंगाना राज्य। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो वो क्या है तुर्की ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई है? तो वो बन गए हैं रयान बरनाबी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सौरभ गांगुली को। ऑप्शन नंबर बी। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर डी। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता है डेनिल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल
सटेनेट्स के रूप में नियुक्त किया गया है? वो अमरदीप सिंह ओझला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? और उसे अर्जुन राम मेघवाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन राम मेघवाल को। ओके। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो वो बने हैं कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर डी। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वो है डेंगू। ऑप्शन नंबर बी। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मनाया है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है लीडा याकारिनो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन नंबर सी। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? वो बन गई हैं आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का आईसीसी प्लेयर मंथ का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है अरुणमोल चाइवई जो कि थाईलैंड की हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो वो जीते हैं खफर जमान जो कि पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? वो जीता है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार आपको पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के लिए। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 161वां। हाल ही में किस अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो वो है महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डिंग लीरेन। ऑप्शन नंबर सी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं पंकज सिंह। ऑप्शन नंबर सी। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है राजकुमार राव को। ऑप्शन नंबर बी। सीमा सड़क संगठन यानी बोरो ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो वो बनाया है माना जो कि उत्तराखंड में है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है केरल। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप का खिताब अपने नाम किया है? तो वो किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीता है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर बी।
डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर है। किस राज्य सरकार ने गीता कुर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो वो क्या है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो वो है 145 उपग्रह। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है? तो वो दर्ज किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो वो मिला है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? वो है 8 लोगों को। ऑप्शन नंबर है। कितने वर्ष के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक यानी स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो वह 58 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर सी। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो वो क्या है? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाले पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है यूपी। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो वो भारत के नौसेना से है। ऑप्शन नंबर सी। 6 मई 2023 को भारत और किन देशों के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया है बांग्लादेश में। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? तो वो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है गीता राव गुप्ता को। ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैड बर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो वो है न्यूजीलैंड के। हाल ही में कहाँ में मन लम चेन्मो उत्सव आयोजित हुआ है? मून लम चेन्मो उत्सव आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है लेह में। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचारण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो वो क्या है? IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर डी। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो वो किया है शारजाह। ऑप्शन नंबर सी। शारजाह। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो वो होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। मलयालम भाषा में PG स्नातकोत्तर यानी कि PG करने वाली पोस्ट ग्रेजुएट पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो थी नसीबा उमाल। तस्कंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो वो रहा 12वें स्थान पर यानी कि फर्स्ट। लव इन द 90s नामक फिल्म तंकीन समूह पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिच रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? वो क्या है? 6.0%। ऑप्शन नंबर है।
किसके द्वारा हाल ही में पोषण की भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो हुआ था 6ठा संस्करण। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो वो चला रही है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो वो है ग्वाटेमाला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये तीनों हैं जो ईरान के जेल में कैद है। ठीक है, नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी। और ऑप्शन नंबर डी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा जो कि मोखा में है को किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया है? मोचा कौन सा देश ने दिया था? यमन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है। वे निम्न में से किससे संबंधित हैं? वो संबंधित हैं फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो वो लिया है मास्टर कार्ड। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है? तो वो क्या है 5800 करोड़ की। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर्स संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलेटिक्स कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो वो जीता है ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर ए। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्स शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है तेलिन एस्टोनिया में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। वे किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे? त्रिशिरोमणि अकाली दल। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किस देशों ने भाग लिया है? तो वो भाग लिया है भारत और अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो वो किए हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।